नील बर्शन सरदिंदु बदन दुति, बेंदी सेंदुर केसर रोरी, सहज मथत मनमथ मनमथ मन, दिव्य छटा वृषभानु किशोरी, हरत मन माधव कंचन गोरी। प्यारी जू का नीलांबर, प्यारी जू की दंत कांति, प्यारी जू की भाल पर बेंदी, प्यारी जू का मांग का सिंदूर, मनमथ मनमथ लाल जू के मन को मथ करके बरबस बरजोरी, आहा जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई से। हमें तो ज्यादा डरना नहीं है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं गोरी चरणार बिंद में बहुत सामर्थ्य है। आप अगर इन चरणों का आश्रय लिए हैं हृदय से, तो आप चिंता मत कीजिए, बीच में कुछ आने नहीं पाता है। एक दिन ऐसी प्रेम की धारा आएगी कि बहा के आपको श्री जी के चरणों में ले जाएगी, ये विश्वास करना। बस उस धारा का इंतजार आपको करना है। और भी बहुत से बुलावे आएंगे, आकर्षण आएंगे, आपको हटना नहीं है। बस राधा राधा रट और राधा की धारा की बाट जो होते रहो, ऐसी नख ज्योति कांति लाडली जू के सी चरणों की आपके मन में पड़ेगी ना, कि इसकी ताकत नहीं कि निकल पावे। सच्ची सच्ची ऐसे ऐसे जाते फिसला फिसला गया गया, अब आप रोकना भी चाहो तो नहीं रोक, हो गई दशा हो गई। हजारों की भीड़ में, क्रिया में या क्रियाहीन जैसी भी, अचानक वो गया, डूब गया, न सुनाई दे रहा न दिखाई दे रहा है कुछ, कौन क्या सब खत्म। वो बस वो जो दिखा रही है वही दिख रहा है, जो सुना रही वही सुन रहा है। मन की क्या ताकत है, मन की क्या सामर्थ्य है, प्यारी जू के आगे इसकी कोई चाल चल। बस ये ठसक आनी थोड़ी कठिन है, क्योंकि जब तक हम अन्य संबंध रख रहे हैं, अन्य भाव रख रहे हैं, तो ये ठसक नहीं आ पाएगी। वास्तविक ये मन इतना चंचल है कि हम इसको वश में करके प्रभु में पूर्णतया लगा पावे, असमर्थ। बड़े बड़े महापुरुषों, मीरा जी ने कहा मत वाला हाथी है मन प्रभु, बड़ी बड़ी जंजीरें तोड़ करके जो चाहता है कर लेता है। बड़े बड़े भक्तों ने कहा है, गोस्वामी जी ने और भी भक्तों ने, सब मन की। हमें लगता है कि अगर इसको कहीं, जैसे मत वाला हाथी है, जंजीर बढ़िया है, लेकिन अगर मजबूत खूंटा ना हो, खंभा ना हो, तो उखाड़ के ले जाएगा। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे जीवन में कि हम मजबूत खंभे में नहीं बांध पा रहे हैं, और वो केवल हैं प्रभु के चरणारविंद, प्रियालाल के चरणारविंद। वो खुद परिचय बता रहे, मम पद मन ही बांध बर। एक ही जगह है जहां ये रुक सकता है, सब उखाड़ देगा। तुम्हारी तपस्या, योग, ज्ञान, ध्यान, ये सब खूंटे उखाड़ के फेंक देगा। ऐसा है बलवान, एक जगह है जहां ये उखाड़ नहीं पाएगा। अगर आपने ऐसा किया कि सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी, बोले हमें बटोरना नहीं आता, वो मिलवा देंगे आपको। जिनको बटोरना आता है वो आपको मिलवा देंगे, ऐसे संत से मिलवा देंगे, ऐसा सत्संग मिलवा देंगे, ऐसा शास्त्र स्वाध्याय करा कि आपके अंदर वो विवेक पैदा होगा कि सबकी ममता को समेट कर और प्रभु के चरणों में बांध दो। एक उपाय है बस, इसके अलावा और कोई नहीं, कोई नहीं। इतिहास शास्त्र साक्षी आप पढ़ के देख लो, बड़े बड़े योगी। अब आप देखो ना, यमुना में जल को स्तंभित करके, हड्डी हड्डी शरीर में, ऊपर से त्वचा है, उसके ऊपर काई है, जो जल की काई होती ना। और महाराज के मन ने मछली को क्रीड़ा करते हुए मैथुन देखा और ऐसा कुछ हो गया। और ठाकुर हरिदास जी जवान हैं, वही उदाहरण देखो, चौड़े पे बैठे हुए स्वस्थ हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय है। इनको किसका आश्रय? तपस्या का। और उनको किनका आश्रय? प्रभु के चरणों का।
और क्या कर रहे हैं? नाम कीर्तन। क्या वह मछली नहीं आई थी उनके सामने क्रीड़ा करने? स्वयं सुंदरी नवयुवती आई थी। क्या हुआ? 3 दिन तक वो प्रयासरत रही, आखिरकार वो भी कृष्ण कृष्ण में डूब गई, नाम में, और तनिक भी प्रभाव हरिदास जी पर नहीं पड़ा। क्या खास बात क्या है? हरि आश्रय और हरि नाम। देख लो, हरि आश्रय हरि नाम का प्रभाव देख लो, और ये देखो तपस्या का प्रभाव। यमुना जल को स्तंभित करके विघ्न ना पड़े इसलिए लेकिन वहां विघ्न पड़ गया। अगर हमें अपने मन को शांत करना है, मन को स्थिर करना है, तो एक उपाय है, प्रभु के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और नाम जप न छूटे। ये आप समझ लो। प्रभु के आश्रय के अलावा साधना का आश्रय, तपस्या का आश्रय, व्रत का आश्रय और बहुत से नहीं बच पाओगे। जब वो अपने स्वरूप में आएगा तो आपको ले जाएगा। ऐसा नहीं कि भक्त के हृदय में मन चंचलता नहीं करता, वो रोता है प्रभु से बस। उसको एक ही उपाय है ना। तो अब जैसे मन बहुत परेशान कर रहा है, तो या तो वो प्रभु से लड़ेगा, ये भी होता है, लड़ाई भी होती है। सामने देखेगा, इतने समर्थ होते हुए आप देखो हमारी क्या दुर्दशा है, तब क्या आप शिकायत करेगा? प्रभु से प्रेम लड़ाई लड़ेगा, उनसे बात करेगा, और या फिर रो देगा कि आप भी नहीं सुनते, देख लो ऐसा ऐसा। और उसका ये बल है, ये पहचान है भगवद आश्रित की। और तपस्वी का, अच्छा तो आज से फल भी छोड़ते हैं, आज से ये कुछ भी छोड़ दो, वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। हवा पीने पर भी वो अपना प्रभाव डाल देगा। है मछली केवल पानी पी के ही तो रहती है, उसी की तो क्रीड़ा देखी है। बात समझ लो, केवल हरिशरणम और जिह्वा से नाम, हृदय भगवान के चरणारविंद का आश्रय, करुणा में प्रियालाल के चरणों का आश्रय, आप निश्चिंत हो जाओ। नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं। आप रोकना चाहेंगे तो जाएगा, और आपसे रोकवाना चाहोगे नहीं जाएगा। हमारी सामर्थ्य नहीं है। देख लो, पहले करके देख लो। अच्छा, जब सामर्थ्य नहीं तो फिर अभिमान काहे करते हो? दैन्य रहो। जब सामर्थ्य नहीं, आप स्वीकार कर लिए ना, तो आपके आचरण में आना चाहिए। फिर तो महात्मा बनते हैं, त्यागी बनते हैं, अपने लोग जितेंद्री बनते हैं, फिर पिट जाते हैं। क्यों हो ना आप जितेंद्री? तो दिखाओ। अरे प्रश्न आया, फेल हो गए। वो सुधारेंगे, पर आप पहले स्वीकार करो कि वो सुधार रहे हैं, आप इसमें कहीं नहीं है, इसलिए आप दैन्य रहो। सुधारते वो हैं, करें करावें आप सब, जने बड़ाई दे। और अगर जन चूक कर गया और मान गया कि मेरी बड़ाई, तो फिर दूसरी भी लीला है उनके पास। सावधान। मन को अगर रोका जा सकता है तो एक सिद्ध उपाय है प्रभु के चरणों का आश्रय और उनके नाम का निरंतर जप।